नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑटो जाइंट की जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बना रहा है। हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की स्टॉक की। क्या ये स्टॉक अपने करंट लेवल्स पे अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है, या फिर इसके फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स इतने सपोर्टिव नहीं हैं और इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के पहले थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम डिकोड करेंगे टाटा मोटर्स का बिजनेस, टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल्स, टेक्निकल्स, और जानेंगे वो सारे फैक्टर्स जो कि इन्वेस्टर्स को हेल्प करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि ये स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में जगह बनाने के लिए सही कैंडिडेट है या नहीं। सो टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है जो मोर देन 125 कंट्रीज़ में काम करती है। ये कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सभी तरह के व्हीकल्स बनाती है और इन तीनों ही सेगमेंट में इसकी पकड़ बहुत ही स्ट्रांग है। इसके मेजर ब्रांड्स में आते हैं टाटा, जैगुआर, लैंड रोवर, और ईवीज की बात करें तो नेक्सॉन, पंच एंड टियागो जैसी ब्रांड्स इसके ईवी सेगमेंट में आती हैं। अगर हम बात करें ईवी एडॉप्शन की तो टाटा मोटर्स ने अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को यूज़ करके ईवी मार्केट में अपना सबसे बड़ा मार्केट शेयर क्रिएट किया है इंडिया में, और अपने ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और R&D डिपार्टमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसने 2 बिलियन से ऊपर का इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो ये तो रहे बहुत ही बेसिक्स ऑफ द बिजनेस, बट अब हम समझेंगे टाटा मोटर्स को उसके इकोसिस्टम के हिसाब से कि क्यों टाटा मोटर्स बाकी अदर कंपनी से बहुत ज़्यादा एज में है। वो क्या फैक्टर्स हैं जो टाटा मोटर्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही स्टेबल कंपनी बनाती है। इसके लिए हम चलेंगे स्क्रीनर पे और देखेंगे टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वो कौन से सारे की फैक्टर्स हैं जो सभी इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि वो अपना पैसा इस स्टॉक में डालना चाहते हैं या नहीं। तो हम चलेंगे स्क्रीनर पे और टाटा मोटर्स का प्राइस देखेंगे जो कि 689 रुपीज़ है। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो ये मैसिव 2,53,000 करोड़ का मार्केट कैप रखता है जो कि बहुत ही ह्यूज है। स्टॉक का पीई देखेंगे तो 8.99 है जो कि बहुत ही रीजनेबल है टाटा मोटर्स जैसी कंपनी के लिए। ROCE 20% का अच्छा माना जाता है। तो जैसा कि हम अपनी सारी ही वीडियोस में करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं इसके क्वार्टर्स में, और अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखें तो मार्च 2025 जो कि इसका लेटेस्ट क्वार्टर था उसका रेवेन्यू है 1,19,503 करोड़, और ये रेवेन्यू जो है लेटेस्ट रेवेन्यू ये बाकी सारे ही क्वार्टर्स से हाई है। अगर आप पिछले 12 क्वार्टर्स देखें तो इससे हाई आपको कोई भी क्वार्टर नहीं दिखेगा रेवेन्यू की टर्म्स में। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो आपको यहाँ पे 8,556 का नेट प्रॉफिट दिखेगा जो कि बाकी सारे क्वार्टर्स में हाईएस्ट है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बट मार्च 2024 का जो प्रॉफिट था वो 17,528 का था, तो हाईएस्ट तो ये हुआ। बट यहीं पे हमारी स्किल काम आती है बैलेंस शीट को एनालाइज करने की। अगर हम ध्यान से देखें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो मार्च 2024 में 16,685 है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके सीधा प्रॉफिट हमें दिखता है। इसमें से भी बाकी सारे फैक्टर्स को डिडक्ट किया जाता है। तो ये 16,685 का था, और अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर को देखो तो वो 16,818 का था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो मार्च 2024 का प्रॉफिट था वो 17,528 आ गया। उसका रीज़न यहाँ पे है टैक्स। अगर आप मार्च 2025 को देखोगे तो यहाँ पे 26% टैक्स कटा है, मतलब कि माइनस हुआ है। 11,504 में से 26% माइनस हुआ है। लेकिन यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनको 88% टैक्स वापस मिला है। बड़ी बड़ी कंपनीज में ये होता रहता है कि किसी एक पर्टिकुलर मंथ या फिर एक पर्टिकुलर क्वार्टर बहुत हाई टैक्स जाता है। आप इस क्वार्टर में देखिए मार्च 2022 में 222% का टैक्स, फिर इन्होंने टैक्स के लिए अप्लाई किया होगा टैक्स रिबेट या टैक्स रिटर्न के लिए, और फिर उनको किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में वो मिल जाता है। यहाँ पे वो मिल गया, इसीलिए ये प्रॉफिट बढ़ के 17,528 हो गया। तो ये एक एक्सेप्शनल आइटम है और हमें इसे एक्सेप्शनल आइटम की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। हमें इसे एक रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन नहीं समझना चाहिए। अच्छा, और इसी के साथ एक बहुत यूनिक फैक्टर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि टाटा मोटर्स के जो कंसिस्टेंटली अब जो क्वार्टर्स आ रहे हैं उसमें किसी में भी लॉस नहीं हो रहा। आप देखो, अगर दिसंबर 2022 से देखना स्टार्ट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 क्वार्टर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है। ये टाटा मोटर्स की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। इसके पहले अगर आप देखोगे तो इनको लॉसेस होते थे
किसी क्वार्टर्स में प्रॉफिट हो जाएगा, किसी क्वार्टर में लॉस हो जाएगा, बट अगर आप लेटेस्ट 10 देखो तो वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं। इसका मतलब है कि टाटा मोटर्स का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है अभी पिछले 2-2.5 साल का, वो इनके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से ज़्यादा अच्छा है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये डेटा बैक्ड इन्फॉर्मेशन है, तो उसको उसी तरीके से देखिएगा। मेरा कोई बायस नहीं है स्टॉक के लिए। ये सिंपल छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं, हमारी साइकोलॉजी को हेल्प करते हैं एक बैलेंस डिसीजन लेने में। तो इस वीडियो को बिल्कुल वैसे ही देखिए। तो अगर आप प्रॉफिट्स को देखोगे तो आपको प्रॉफिट्स लास्ट ईयर के इनके हाईएस्ट दिखेंगे, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि थोड़े से कमोडिटी प्राइजेस ऊपर नीचे होते हैं। रेगुलर वॉर्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भी, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स ख़राब होने की वजह से इनके लग्जरी सेगमेंट में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रेवेन्यू अभी भी हाईएस्ट है, सेल्स अभी भी हाईएस्ट है, और प्रॉफिट में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा है। अब अगर हम चार्ट पे चलें और इसकी वैल्यूएशन देखें तो इसकी वैल्यूएशन जो है अभी पी लगभग 8.9 का था, यहाँ 9 दिखा रहा है, तो 9 मान लेते हैं। और मीडियन पीई जो है दैट इज़ 15.4, तो अपने मीडियन वैल्यूएशन से भी लो पे ट्रेड कर रहा है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको समझना चाहिए। बहुत लोग हमसे कहते हैं कि हमें न्यूज़ फॉलो करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। ये स्टेटमेंट पार्शली ट्रू है क्योंकि न्यूज़ एक रिलायबल सोर्स नहीं है, एक 100% रिलायबल सोर्स नहीं है। डेफिनेटली वो आपको डेटा देता है, बट वो आपको पूरा सच नहीं बताता है। हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट्स जो न्यूज़ छापते हैं उसमें पूरा सच नहीं होता है। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम स्क्रीनर जैसे टूल्स को यूज़ करें और समझें कि उस न्यूज़ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। तो अगर आप ये न्यूज़ पढ़ो जहाँ पे लिखा है कि टाटा मोटर्स Q4 नेट प्रॉफिट्स फॉल्स 51% टू ₹8,556 करोड़। फिर अगर आप यहाँ देखो तो एनडीटीवी ने भी सेम न्यूज़ छापी है कि टाटा मोटर्स Q4 प्रॉफिट रिकॉर्ड्स 51% ईयर ऑन ईयर स्लिप। तो अब अगर कोई नॉर्मल इंसान इस न्यूज़ को पढ़ेगा तो वो बोलेगा कि ये तो बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, टाटा मोटर्स बहुत ही बेकार कंपनी है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। बट ये हुआ आधा सच। अब पूरा सच समझने के लिए हमें फिर से स्क्रीनर पे चलना पड़ेगा। ये सेम चीज़ है जो अभी हमने डिस्कस की थी कि मार्च 2025 का जो क्वार्टर था वो 8,556 करोड़ का था और 17,528 करोड़ का मार्च 24 का क्वार्टर था। तो लग रहा है ना कि हाँ 50% तो डाउन है। तो यही तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो 50% दिख रहा है ये टैक्स की वजह से दिख रहा है। ये जो 88% वापस टैक्स आया है, वरना प्रॉफिटेबिलिटी की अगर आप बात करो, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था इनका वो 2024 में 9,309 करोड़ का था और लेटेस्ट क्वार्टर्स में ये 11,504 करोड़ का था। अब एक नज़र मार लेते हैं बैलेंस शीट पे भी। बैलेंस शीट पे अगर हम चलेंगे तो बैलेंस शीट पे हम हमेशा क्या देखते हैं, CWIP, दैट इज़ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर हम इनके कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को देखें तो टाटा मोटर्स का जो लेटेस्ट ईयर का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो 65,806 करोड़ का है। अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट। मैं पिछले 10 साल की बात करूं, अगेन हाईएस्ट, 10 साल का हाईएस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी पिछले 10 साल का जो हाईएस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है टाटा मोटर्स ने इस साल किया है। अगेन अ बिग इंडिकेटर कि कंपनी अपनी ग्रोथ को कितनी सीरियसली ले रही है, क्योंकि अगर कंपनी के पास फोरकास्ट नहीं है, डिमांड का फोरकास्ट नहीं है, और इतनी बड़ी कंपनियों के पास हमेशा डिमांड का फोरकास्ट होता है। अब कोई अलग से इवेंट हो जाए जो कि किसी ने नहीं सोचा है, कोई वॉर हो जाए जो कि अनफोर्सीन इवेंट्स हैं, उनकी बात अलग है। बट अगर इकॉनमी नॉर्मल कंडीशंस में रहती है तो ये डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं और उसके बाद ये सारा डेटा लेके आते हैं कि कितने यूनिट सेल हो सकते हैं। उसके हिसाब से ये अपने नए प्लांट्स, अपने R&D में उतना ही खर्चा करते हैं। अब हम चलते हैं टाटा मोटर्स के टेक्निकल्स पे और समझते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स पे हमें क्या देखने को मिलता है। तो अगर हम टाटा मोटर्स के टेक्निकल चार्ट को ओपन करें और देखें कि ये अपने टॉप से कितना डाउन है, तो ये जो एरो जो डाउनवर्ड्स आ रही है वो दिखाती है कि ये अपने टॉप से लगभग, अगर हम करंट से मैप करें तो दैट इज़ समथिंग अराउंड 41%। तो 41% का फॉल है टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक का। तो एक स्टॉक जिसका सेल्स ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई है, केपेक्स ऑल टाइम हाई है, वैल्यूएशन लो है,
और ईवी में ये ईवी के सेक्टर में ये किंग है इंडिया में, और उसका स्टॉक 40% अपने टॉप से डाउन है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि जो लोग हमारी पुरानी वीडियोस देखते हैं उनके लिए बहुत टफ नहीं होना चाहिए ये समझना कि ये अच्छी न्यूज़ है या बुरी न्यूज़ है। और ये जो पीछे वॉरेन बफे का कोट हमें दिख रहा है, ये कोट कुछ ऐसे ही टाइम्स के लिए फ़ायदेमंद होता है जब सब लोग डरे होते हैं, वहाँ पे आप ग्रीडी होते हो। तो अगर ये अब अपने टॉप पे वापस जाता है तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है अगर हम इसे होल्ड करके रखते हैं से 2-3 साल, और ये अपने टॉप पे जाता है। तो अगर ये 3 साल में भी अपने टॉप पे जाता है तो लगभग 70% का अपसाइड दिखता है। तो 3 साल में भी 70% इज़ अ वेरी गुड रिटर्न। ये हम सबको पता है कि 3 साल ऐसे अच्छे स्टॉक्स को यूजुअली नहीं लगता है। बाकी ये कोई सेल या बाई एडवाइस नहीं है। अच्छा, टाटा मोटर्स, जितने भी हमारे पास ऑटो कंपनीज़ हैं उसमें टाटा मोटर्स के पास एक बहुत बड़ी एज और है, वो है टाटा ग्रुप का इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम है क्या दोस्तों? कुछ कंपनीज़ हैं जो कि सिर्फ अपने ही दम पे मार्केट में सारी चैलेंजेस को फेस करती हैं, बट टाटा ग्रुप जो है उसके पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि टाटा मोटर्स जैसी कंपनी को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मार्केट में बने रहने के लिए, मार्केट में कंपटीशन को फेस करने के लिए, मार्केट में किसी भी तरीके के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो हम बात करते हैं कुछ कंपनीज़ की जो कि टाटा मोटर्स को हेल्प करती है। इसमें सबसे पहली है हमारी टाटा एलेक्सी। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंट्रोल सॉफ्टवेयर को बनाती है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को बनाती है, एंड ईवी के यूआई डैशबोर्ड को भी बनाती है। फिर दूसरी कंपनी आती है टाटा टेक्नोलॉजी। अब टाटा टेक्नोलॉजी जो है वो मैनेज करती है पूरी टाटा मोटर्स की व्हीकल्स की लाइफ साइकिल को, मतलब कि कॉन्सेप्ट कार से लेके उसका डिस्पोजल कैसे होगा, इन सब पे टाटा टेक्नोलॉजीज़ काम करता है। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ फैक्ट्री ऑटोमेशन भी करती है। तो टाटा मोटर्स की जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं उसमें जो ऑटोमेशन का काम होता है वो भी टाटा टेक्नोलॉजीज़ करती है। तो इनके पास एक इकोसिस्टम बना है। फिर एक कंपनी आती है टाटा मोटर फाइनेंस। तो टाटा मोटर्स की कार है और टाटा मोटर फाइनेंस उनका फाइनेंसर है, तो उनको किसी थर्ड पार्टी या किसी बैंक्स के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है अपनी कार्स को फाइनेंस कराने के लिए। तो ये पूरा इकोसिस्टम टाटा मोटर्स को एक बहुत बड़ा एज देता है। हमने समझा कि इनकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत स्ट्रांग है, इनके पास जो इकोसिस्टम है वो इन्हें सपोर्ट करता है। और इंडिया अभी बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में है लग्जरी कार्स एंड इन सब सेगमेंट के ग्रो करने के लिए। तो अभी रनवे बहुत लंबा है। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इस देश की बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे पास और पैसा आएगा, तो टाटा की जो नॉर्मल कार्स हैं उनकी डिमांड तो बढ़ेगी ही, बट इंडियंस इस समय लग्जरी में पैसा खर्चा करने में बिल्कुल नहीं सोचते। आईफोन उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास थोड़ा सा भी पैसा है देन पीपल आर प्रेफरिंग लग्जरी आइटम्स ओवर दी जेनरिक वंस। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देके बताएं कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद टाटा मोटर्स का स्टॉक अप जाएगा या डाउन जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप किस पे क्या राय है। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो अप लिखिए, और आपको लगता है ये डाउन जाएगा तो डाउन लिखिए। और अगर ये स्टॉक डाउन जाता है तो अगेन वॉरेन बफे की जो पीछे वाली लाइन है वो फिर से काम आएगी। जितने अच्छे स्टॉक जितनी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो उस समय उसे खरीदने का फ़ायदा अलग ही होता है। सो आई होप ये वीडियोस आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में वैल्यू ऐड कर रही है। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए स्टॉक एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच।